ओम शांति। आज का हमारा विषय है संगठन। तो संगठन का अर्थ जानने के लिए संगठन का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें से दो शब्द आएंगे, संघ, धन, गठन। संघ का अर्थ होता है साथ और गठन का अर्थ होता है मजबूत, अर्थात जो साथ मजबूत हो उसको कहेंगे संगठन। अब प्रश्न ये है कि हमें संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहा कि संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में संघ अर्थात संगठन में शक्ति होती है। ऐसा क्यों कहा कि कलयुग में ही संगठन में शक्ति होती है? इसका कारण जानने के लिए हम सतयुग में चलते हैं, जहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होती है। तो सतयुग में एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक मत होता है, जिसके कारण से पूरा राष्ट्र ही एक परिवार की तरह से होता है, क्योंकि सब एक है, संकल्प भी एक है, मत भी एक है, धर्म भी एक है, भाषा भी एक है, तो उसमें विभेद होता ही नहीं। तो जब सारा राष्ट्र ही एक परिवार है तो उसमें किसी के सहयोग की क्या जरूरत है? दूसरी बात, कहा गया है कि जब बहुत बारिश हुई तो श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली, जो हाथ में सबसे कमजोर उंगली है, उस पर उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। अब सोचा जाए कि जब हाथ के इतने कमजोर उंगली में इतनी ताकत थी तो गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, तो और उंगलियों में कितनी ताकत होगी, पूरी भुजा में कितनी ताकत होगी, पूरे शरीर में कितनी ताकत होगी। अर्थात वहाँ के देवी देवता स्वयं में इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें किसी की सहयोग की जरूरत ही नहीं। इसलिए जब वहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है तो धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होने लगती है, अर्थात हमारी शक्ति घटने लगती है। तो स्वर्ग में तो त्रेता में 2 कला कम रहती है, लेकिन जब द्वापर में आ जाते हैं तो हमारी कला 50% आधी ही रह जाती है, जिससे वो शक्ति, वो ताकत, वो रुतबा नहीं रहता। तब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो आधी कला, आधी शक्ति रहती है, फिर भी हमारा काम चल जाता है। फिर भी उस समय सबके प्रति सद्भावना रहती है, सबके प्रति प्रेम रहता है, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब कलयुग में आते हैं तो कलयुग में हम कलाहीन हो जाते हैं, अर्थात हमारी शक्तियां जाती रहती हैं। जब कमजोर हो जाते हैं तब हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तब क्या कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम चाहने लगे कि हमारा कोई सहयोग दे, तब वहां से हमको संगठन की आवश्यकता पड़ी। कलयुग के आरंभ में तो फिर भी ठीक था, क्योंकि वहां एक दूसरे के सहयोग करने की प्रवृत्ति थी, और उन दिनों तो बहुत ही सहयोग की प्रवृत्ति थी। अभी से लगभग 50-60 वर्ष पहले पीछे जाएं तो हम पाते थे कि उस समय उन दिनों खेती होती थी, तो मशीन इतने नहीं थे, संसाधन इतने नहीं थे वैज्ञानिक, तो वहां कुएं से सिंचाई की जाती थी। तो कुएं से सिंचाई में सबका सहयोग रहता था कि किसी के भी खेत की सिंचाई हो, सब उसमें लग जाते थे और लग कर देते थे।
यही काम सबके साथ होता था। तो परिणाम होता था कि बड़ा काम भी हल्केपन में हो जाता था। जैसे गन्ना बोया जाता था उस समय, तो गन्ना एक अकेला आदमी कितना काट कर मशीन पर ले जाएगा, इसलिए वहां सब लोग इकट्ठा होते थे और अपने तरफ सब लोग गन्ना काटते थे, उसको छीलते थे, उसको मशीन तक ले जाते थे, पहुंचा जाते थे। तो जिसका गन्ना होता था वो कुछ पता ही नहीं चलता था। और यही कार्य क्योंकि सबके साथ होता था तो सबका काम हल्का हो जाता था। धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होने लगा। तो परिवर्तन होने लगा तो यह सहयोग की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब कम होने लगी तो हमारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह की मशीन बनाए, ताकि अगर किसी का सहयोग भी न हो तो उनके खेती का काम या कोई भी काम आसानी से हो जाए। तो इसी तरह से एक बार एक किसान थे, तो जब उनका शरीर छूटने का को आया समय, उनके 4 लड़के थे, उन्होंने चारों लड़कों को बुलाया और सोचा कि मेरे जीवन के जो अनुभव हैं वो मैं बच्चों को बता दूंगा और उस तरह से ये करेंगे तो इनका जीवन भी आसानी से व्यतीत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चारों लड़कों की आप लोग एक एक लकड़ी लाइए। सब एक एक लकड़ी लेकर आ गए। कहा कि चारों को जोड़ करके गट्ठर बनाइए, बांध दीजिए। बांध दिया गया। कहा कि तोड़िए आप लोग बारी बारी से। सबने जो आजमाइश की वो टूटा नहीं लगा। फिर कहा कि खोलिए गट्ठर को और एक एक लकड़ी लेकर के आप लोग तोड़िए। सबने आसानी से तोड़ दिया। तब उन्होंने बताया कि जिस तरह से 4 लकड़ी अगर एकाकार हो जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन वही अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमारा आप लोगों से कोई शिक्षा है, जानिए कि जीवन में चारों एकदम मिल करके संगठित होकर के रहना, ताकि कोई आप लोगों का नुकसान पहुंचाने का सोच भी न सके। अकेले अकेले रहेंगे तो कोई भी आप लोगों का नुकसान कर दे। वैसे कहते भी हैं, किसी परिवार में अगर संगठन है, संगठित वहां के सदस्य हैं, तो कहते हैं कि भाई देखिए उन्होंने से मत उलझना, सब एक ही हैं। और वो अरे उनको दम नहीं रहा, सब अलग विलग हो गए, छितर बितर हो गए, छितरा गए, वो क्या करेंगे। अर्थात अगर हमारा परिवार संगठित है, पूरा गांव के लोग करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पूरा गांव संगठित है, जिले के लोग करेंगे, पूरा जिला संगठित है, पूरा प्रदेश संगठित है, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और विश्व का कोई भी देश हमारी तरफ टेढ़ी नजर करके नहीं देख सकता। इसलिए संगठन में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। कई बार ऐसा होता है कि हर गांव में लगभग कोई एक ऐसा बच्चा हो जाता है जो कम बुद्धि का होता है, और जब कम बुद्धि का होता है तो लोग उसे चिढ़ाते हैं, वो गुस्सा करता है, गाली भी देता है, मारने के लिए भी दौड़ाता है, लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करता। सब लोग हंसते हैं और मनोरंजन के लिए इसको चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इसके तकदीर में क्या है, भाग्य में क्या है। वो बाहर देखते, ये तो बुद्धिहीन है, कमजोर है, वो चिढ़ाते हैं। तकदीर की बात अंदर है, छिपी हुई, कोई नहीं जानता कब किसका भाग्योदय हो जाए। और वो साधारण दिखने वाला बच्चा कब ऊंची स्थिति में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि जो बच्चा पढ़ लिख कर बेकार इधर उधर घूमता फिरता है, नौकरी नहीं मिलती, लोग उसे हे दृष्टि से देखते। लेकिन जब उसका भाग्योदय का समय आता है तो वही बच्चा ऊंचा बन करके अफसर बन जाता है, तो सब लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं।
पहले गांव थे, अधिकतर गांव थे, तो कोई फंक्शन पड़ता था, कोई उत्सव होता था, तो कई गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता था, क्योंकि आपस में प्रेम था, सौहार्द था। तो कई गांव के लोग अपना झुंड बना करके जाते थे भोजन करने के लिए। इसी तरह से एक गांव में फंक्शन पड़ा, तो एक गांव के लगभग 10-12 आदमी एक साथ आ रहे थे भोजन करने के लिए। उन्हीं 10-12 व्यक्तियों में एक वैसा बच्चा भी था जो कमजोर था, बुद्धि में भी कमजोर था, शरीर में भी कमजोर था। बरसात का मौसम था, चारों तरफ बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी, लगता था कि अब बिजली गिरी तब बिजली गिरी। तो सबने कहा कि इसी के वजह से ये बिजली कड़क रही है, लग रहा है कि हम सब लोगों को मरवाएगा, इसी की वजह से जान ले लेगा हम लोगों को, ऐसा करेंगे, इसको अलग कर दें। अब बच्चे को कहा कि तुम हटो, दूर हटो, हम लोग साथ नहीं जाओगे। और बेचारा वैसे भी कम बुद्धि का बैठ करके रोने लगा, क्या करता, और वो लोग कुछ आगे निकल गए। तभी बिजली चमकी और उन लोगों पर बिजली गिर गई, सारे लोग मारे गए। ये बच गया। वो नहीं जानते थे कि इसी के भाग्य से सब बच रहे थे। उसको नहीं मरना था, वो साथ था, तो बिजली चमक रही थी लेकिन नहीं गिरती थी, क्योंकि वो उसके साथ था। जब उस लोग अलग कर दिए, सारे लोग मारे गए। सतयुग त्रेता स्वर्ग के दिनों में पूरा राष्ट्र एक परिवार की तरह था। कैसे था? जैसे खरबूजा होता है, हमें प्रकृति से भी सीख मिलती है। खरबूजा को देखा जाए तो बाहरी रूप से वो बटा हुआ लगता है, ये बटा हुआ है बाहरी रूप, लेकिन अंदर जब उसको खोलते हैं तो पाते हैं कि पूरा खरबूजा एक है, संगठित है। यहाँ तक उसका बीज भी संगठित रहता है, एक जगह रहता है। तो शरीर की दूरी से या शरीर की नजदीकी से हम एक नहीं होते हैं, एक होना चाहिए मन से। जब मन बुद्धि से हम एक होंगे, जब आपस में प्रेम होगा, आपस में सहानुभूति होगी, सबके प्रति सम्मान होगा, तब हम एक होंगे, तब संगठन मजबूत होगा। यह केवल लौकिक परिवार के लिए नहीं, अलौकिक परिवार के लिए भी। जैसे अलौकिकता में क्या है, सब लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, सब लोग बैज लगाते हैं, सब लोग क्लास में मुरली सुनने आते हैं, सब लोग एक साथ बैठते हैं। देखने में क्या लगता है कि सब संगठित है, ये संगठन है भाई, देखिए सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर अंदर में मत ऐक्य नहीं है, सबका मत एक नहीं है, तो फिर उस संगठन का कोई मतलब नहीं। कैसे? जैसे संतरा है, संतरा को अगर देखा जाए तो बाहरी रूप से लगता है कि तो एक है, एकदम लगता है ना, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो बिखरा हुआ है, सब अलग अलग है। क्यों? दिखता है एक बाहर से, अंदर से तो सब अलग अलग है। उसी तरह से लौकिक या अलौकिक परिवार में अगर हमारी बुद्धि सबके प्रति स्नेह भरी नहीं है, भाईचारा नहीं, वापस बाबा कहते हैं कि आपस में सब भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई हो, क्योंकि हमारे अंदर सबके प्रति समान भावना हो, समदृष्टा हो, किसी के प्रति कोई विशेष अलग अलग न हो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जो भी आते हैं वो एक कुल के हैं, सारे। कौन से कुल के? देवी देवता कुल के। लेकिन जो आते हैं उसमें से कोई कमजोर होते हैं धन के अनुसार, कोई शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, कोई बुद्धि से कमजोर होते हैं। तो हम उसके वर्तमान को देख करके हम विभेद करते हैं, या उधर तुम उधर बैठो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम किसी के भाग्य को तो नहीं जानते, उसके भाग्य में क्या है। अभी लग रहा है कि ये कमजोर है हर तरह से, लेकिन हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समदृष्टा, सब एक समान, सब महाराजा बनने वाले हैं। अरे जब सब महाराजा बनने वाले हैं, विभेद कैसा?
उसी तरह से लौकिक परिवार में भी है। कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, कोई ज्यादा कमाने वाला है, कोई कम कमाने वाला है। अगर 10-5 की संगठन है तो उसका सबका निर्वहन हो जाता है। लेकिन वही अगर विभाजित तो हो जाए तो किसी न किसी को दिक्कत होगी ना, तकलीफ होगी ना। लेकिन बात मौके की होती है। अब देखिए, लोग गाड़ी खरीदते हैं, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार खरीदते हैं, किस लिए? मौके के लिए खरीदते हैं। जैसे कहीं जाना है, बरसात हो रही है, हमने कार का इस्तेमाल किया, वहां पहुंच गए, तो मौके से वो गाड़ी काम किया ना। उसी तरह से परिवार में हमें अगर कोई जरूरत पड़ती है, कोई मौका आ गया और जब सबसे कमजोर दिखने वाला व्यक्ति सहयोग कर दिया, सब सार्थक हो गया। मौके की बात, सब सार्थक हो गया। और जब साथ हैं तो कोई ना कोई सहयोग तो करेगा भाई, किसी न किसी रूप में, चाहे घर में कोई उत्सव हो, फंक्शन हो, वो तो करेगा ही करेगा। इसलिए किसी के प्रति हमको नजरअंदाज या हेय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो ठीक हैं, जब से बहू आई है ना, आंगन में दीवार खड़ी कर दी, विभाजन करा दिया। लेकिन ये राय हमारा सही नहीं है, क्योंकि है ऐसी बहुएं भी हैं, तो ऐसी बहुएं भी हैं जो बिखरे हुए परिवार को एकजुट कर देती, संगठित कर देती, और एक साथ संगठित करने से वो परिवार की उन्नति होने लगती है। इसलिए हमें किसी पार्टिकुलर का दोष नहीं हो, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बहुएं हैं, हर तरह की बेटियां हैं, हर तरह के बेटे हैं। फिर पार्टिकुलर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में 3 भाई थे, उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। 3 भाई थे, लेकिन तीनों की विशेषता ये थी कि तीनों बड़े सज्जन थे और तीनों आपस में एकजुट होकर रहते थे। कारण था कि बड़ा भाई की जिम्मेवारी दोनों भाइयों को उस पर थी। वो दोनों भाइयों की पालना पिता की तरह से करता था, क्योंकि पिता थे। तो तीनों भाई थे, मेहनती भी थे, मेहनती करते थे, लेकिन उनकी तकदीर, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। खेती का काम करते थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी नहीं लगी तो बेकार पड़े थे। अब शादी उनकी कैसे हो? सब लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमारी बेटी अच्छे नाट्य घराने में जाए ताकि उसको सुख मिले। उनकी शादी के लिए तैयार थे वो लोग, शादी लायक हो गए थे, लेकिन शादी उनकी नहीं हुई थी। उनके 2 गांव के बाद एक गांव में एक किसान थे, उनकी एक ही कन्या थी। कन्या बहुत ही योग्य थी, चतुर थी, मेहनती थी, बुद्धिमान थी, पढ़ाई में भी तेज थी, हर तरह से वो सुगृहिणी योग्य थी। लेकिन एक कमी थी, वो कमी था कि किसान गरीब थे, उनके पास इतना धन नहीं था कि अपने इतने सुयोग्य कन्या का विवाह किसी अच्छे वर से कर दें, क्योंकि आज पैसा चाहिए ना शादी में, हम लोग पैसा चाहते हैं, योग्यता को कम देखते हैं, पैसा अधिक देखते हैं। अपने लड़कों को नहीं देखते, लड़की को जरूर, लड़का सामवा चलेगा, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो ये इसके कारण उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी। किसी ने बताया कि अरे भाई उस गांव में 3 भाई हैं, बड़े भाई से आप क्यों नहीं शादी कर देते कन्या? तो कहा कि अरे भाई ये कहीं लड़की है, मैं कैसे उनके साथ शादी कर दूं? किसी की नौकरी लगी नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं, हाँ ठीक है, वो सज्जन है, सब आपस में मिलकर रहते हैं, ये तो ठीक है। अब देखिए, लौकिकता में हर माता पिता अपने कन्या की शादी के लिए सुयोग्य वर ढूंढता है। वो क्या देखते हैं? माता पिता कैसे, उनका खानदान कैसा है, उनकी आमदनी कितनी है, यही देखते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, देखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचते।
कारण क्या होता है? कई शादियां फेलोर हो जाती है। पता लगता है कि लड़का तो शराब पीता है, लड़का तो नशेड़ी है, लड़का तो ठीक नहीं है, कमजोर है। तो सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कन्या का वर ढूंढने के लिए या वर के लिए कन्या ढूंढने के लिए ठीक है उनके खानदान का पता करें, माता पिता का भी पता करें, लेकिन सबसे जरूरी है उनके दोस्तों के बारे में पता करें। उनके दोस्त कैसे, उनका उठना बैठना कहाँ है, उनका सोहबत कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान भी होगी, मगर ये गारंटेड है कि जैसा उनकी सोहबत होगी, जैसे उनके दोस्त होंगे, जहां उठना बैठना होंगे, वो गारंटेड कि वो वैसा ही होगा। ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि संग का रंग लगता ही। अरे भाई, काले लोहे को आग में रख देते हैं तो आग का रंग पकड़ लेता है, लाल हो जाता है लोहा, तो फिर मनुष्य पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए हमें कन्या का वर या वर के लिए कन्या ढूंढने के लिए उनके सोहबत का पता लगाना आवश्यक होता है। अब किसान ने सोचा क्या करें। तब लड़की ने कहा कि पिताजी आप वहां हमारी शादी कर दीजिए। पिता ने कहा कि अरे बेटी कैसे कर दूं? तो कहा कि देखिए शादी तो वैसे भी मेरी होनी नहीं, आपके पास पैसे नहीं है और पैसे आएंगे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि स्थिति तो यही है। तो आप शादी कर दीजिए। मैं तो आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बल पर उस घर को अच्छा घर बना दूंगी और मैं कभी आपसे शिकायत करने नहीं आऊंगी कि पिताजी आपने हमारी शादी कैसे घर में कर दी। पिता ने कहा कि ठीक है, शादी हो गई। अब शादी हो गई, जब गई घर में तो देखा कि अरे भाई ये घर है, ये तो भूत का डेरा है। इसलिए कहा जाता है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। ये चार दीवार और छत से वो घर नहीं होता, मकान रहता है लेकिन घर घर नहीं होता जब तक उस मकान में कोई सुगृहिणी का प्रवेश न होता। जब सुगृहिणी रहती है तो वो मकान घर बन जाता है। मेहनती तो थी, 3 दिन के अंदर सारे घर को, अरे उनके पास सामान ही क्या था, कोई बहुत ज्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन जो भी था उसको उन्होंने व्यवस्थित कर दिया, अच्छा कर दिया, झाड़ पोंछ करके साफ सफाई करके अच्छा कर दिया। पड़ोसियों ने देखा तो कहा अरे भाई ये तो साक्षात लक्ष्मी आ गई इनके घर में, देखिए कैसा घर था और इसमें 3 दिन में ही कैसा कर दिया। उसके तीनों भाई उससे बहुत प्रभावित हुए और भाइयों ने कहा कि भाभी आप हमारी माँ है, इसलिए भाभी को माँ का भी दर्जा मिलता है। आप जो आज्ञा करेंगे हम लोग मानेंगे। आज से आप हमारी दिशा निर्देश करेंगे, जैसा कहेंगे हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए कल से ये नियम बन जाना चाहिए कि जो भी घर में आएगा कुछ न कुछ लेकर आएगा, खाली हाथ कोई नहीं है। जो भी मिले, ये नहीं कि कीमती चीज ही लेकर आएगा, कहां से लाएंगे कीमती चीज, जो भी मिले लेकिन लेकर आएगा। कहा ठीक है। अब अगले दिन से कोई लकड़ी लाता, कुछ नहीं मिलता, कोई मिट्टी ही लाता, कोई गोबर ही ले आता। वो उसका सदुपयोग करती थी। मिट्टी जैसे बरसात में आंगन था, कहीं गड्ढा हो गया था बरसात का, उसको भर करके बराबर कर देती थी। गोबर से चारों तरफ लीप कर स्वच्छ बना देती थी। गोबर में एंटीबायोटिक का गुण है, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। जो गोबर बच जाता है उसकी कंडे बना देती, उपले जलाने काम आता। और इस तरह से धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन एक भाई आ रहा था, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको याद था कि भाभी ने कहा कि आना तो कुछ लेकर ही आना। तभी उसकी नजर पड़ी एक मरे हुए सांप पर। कहा कि इसी को ले चलते हैं, क्योंकि भाभी ने कहा कि जो भी मिले उसको लेकर आना। वो मरा हुआ सांप उठा लिया, लेकर आया। वो लड़की कुछ काम में व्यस्त थी, कुछ काम कर रही थी। पूछा कि भाभी ये कहाँ रखूं? तो कहा कि छप्पर पर रख दो।
सोचिए कुछ ना कुछ आया ही होगा, रख दो छप्पर पर। उसने सांप को छप्पर पर रख दिया। बात आई गई हो गई। संयोग देखिए, उन सबका भाग्योदय हुआ और उसी दिन एक चील एक हार को लेकर आ रही थी, मुंह में दवाई कैसे पा गई होगी, हार रखा था, उठा लिया। जब उसने देखा कि तो सांप पड़ा है, तो सांप उनके प्रिय होते हैं, वो उतरी, हार को रखा और सांप लेकर चला गया। अब किसको पता नहीं है इस बात। कुछ दिन के बाद सफाई के उद्देश्य से जब उस लड़की ने सीढ़ी लगाकर छप्पर पर चढ़ा, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था, सोची कि इसको साफ सफाई कर दे, नहीं तो टपकने लगेगा। तो देखी कि अरे भाई, ये तो बहुत कीमती हार पड़ा है। ये हार तो किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता, जरूर किसी रानी या महारानी का होगा। उसने हार को उठाया, कहा कि मैं इसको तो पहन नहीं सकती, अरे घर में खाने के लाले पड़े, मैं हार भर कर घूमूंगी। दूसरी बात, मोहल्ले वाले देखेंगे तो कहेंगे देखिए कहीं से चुरा कर लाए होंगे सब, इनके पास कितना हार आया। और अगर राजा को पता पड़ गया, भले ही उसके रानी का हार ना हो, किसी भी रानी का हो, क्योंकि किसी भी रानी का हो सकता है, तो वो तो हम लोग जेल में डाल ही देगा। उसने सोचा और तीनों भाइयों को बुलाया और कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए, इस हार को लेकर शहर जाइए और उसको बेच कर आइए। तीनों भाई चले गए। तीनों भाई एक मत तो थे ही। आज का जमाना क्या होता कि बड़ा भाई कहता कि मेरी पत्नी को मिला है, तुम लोग हटो उधर हटो। लेकिन ये आज का समय नहीं था, उस समय का समय था जहां मटक के था, आपस में प्रेम था, भाई भाई में प्रेम था। वो लोग गए, बेच कर बहुत सारा धन मिला, बहुत सारा, क्योंकि उसमें हीरे जड़े हुए थे और महंगे महंगे पत्थर जड़े हुए थे, बहुत सारा धन मिला। इन लोगों ने क्या किया, पहले मकान बनाना शुरू किया, मकान बनने लगा। पड़ोसी ने देखा तो कहा कि हाँ भाई देखिए, वाकई में इनके घर लक्ष्मी आ गई है, देखिए कितनी उन्नति तेजी से हो रही है। किसी भी नहीं सोचा कि ये कहां से धन आया, सबने सोचा कि ये लक्ष्मी है, इसके कारण से धन आया। और देखिए मकान बन गया, जो आवश्यक चीजें थी वो मंगाई गई, फालतू चीज नहीं, जो आवश्यक यूज की चीजें थी मंगाई गई। घर बन गया और अच्छे से लोग रहने लगे। जो धन बचा उस धन से उन्होंने एक दुकान कर लिया, मेहनती थे, ईमानदार थे, दुकान भी चल पड़ी और लोग सुखी समृद्ध हो गए। क्यों? संगठन था तब। आज के समय में क्या है, किसी से किसी को कोई प्रेम नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंपन इतना हावी है कि मैं ही खाऊं, मैं ही पहनूं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। भाई है तो क्या हुआ, माता पिता है तो क्या हुआ, माता पिता को भी आज के लोग महत्व नहीं देते, क्योंकि मैंपन इतना हावी हो चुका है, उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, बिखराव हो रहा है, बिखर रहे हैं लोग, जिसे दुखी है, अशांत है, फिर भी नहीं समझते। मैंपन दुख देता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे फराक दिल बनो, हृदय का दायरा बढ़ाओ, हद से निकलकर बेहद में आओ, ये संकीर्णता को छोड़ो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहां फराक दिल होंगे, बेहद की बुद्धि होगी, बेहद का हृदय होगा, सारा राष्ट्र एक में समाने वाला है, वहां हमारे बच्चे जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर तो पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, ये मैंपन क्यों आता है? मैंपन आता है देह अभिमान के कारण। मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरी वजह से ये उन्नति हो रही है। ये कभी नहीं सोचते कि परिवार में 10-5 लोग हैं, सबका सहयोग है। कोई फंक्शन पड़ता है तो पहले क्या था, पहले मशीनें नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो लोग गेहूं घर घर में बांट देते थे और घर घर की माताएं बहनें उसको पीस करके पहुंचा देती थी।
क्योंकि सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग अगर फंक्शन पड़ा है तो समझते हैं कि हमारे घर का फंक्शन है। वो भी भेद नहीं करते थे। किसी की बेटी की शादी है, समझते हैं कि हमारी बेटी की शादी है। जो अपने से जितना हो सकता है पूरी ताकत लगा करके सहयोग करते थे। रिश्तेदारी में निमंत्रण जाता तो लोग आटा और सब्जी और कपड़ा भेजते थे, क्योंकि ये शादी के काम में आ जाएगा। तो ये सहयोग था। आज क्या है? आज अगर किसी के घर फंक्शन पड़ गया कोई मतलब नहीं। निमंत्रण में जो बेटी बहनें बुलाई जाती हैं उनमें भी कोई सहयोग की भावना नहीं। वो पूरे फंक्शन में अपने को सजाने में ही अपना समय व्यस्त कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि भोजन बनाने वाली भी बाहर से आती है, भोजन कौन नहीं बनाता, घर का काम कौन करेगा। इससे क्या हुआ कि हमारे अंदर जो क्षमता थी वो भी कम हो गई, क्योंकि वो लोग ऐसा करेंगे तो हम वो भी तो वहां जाए तो वही करेंगे। आज निमंत्रण आता है, समझते कि बोझे आ गया, अरे भाई क्या करें, इस दिन तो 5-5 न्योता आ गया भाई, क्या करें, परेशान है। अंदर में उत्साह उमंग नहीं है, क्योंकि सहयोग की भावना नहीं है। तो क्या करते हैं, आप जाकर वहां ये हमारा भी न्योता लिखवा दीजिए, फॉर्मेलिटी है भाई, लिखवा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे देंगे पता ना भूल जाएंगे तो फिर हमारे में भी नहीं देंगे। आप लिखवा दीजिए। नोट होने लगा, लिस्ट बनने लगा, कौन कौन ने किसने किसने क्या दिया, ताकि वही हम रिटर्न करेंगे। तो ये अहंकार जो है एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए देह अभिमान में आकर के कभी कभी तकरार भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लड़ाई झगड़ा आजकल इसीलिए हो रहा है। इसी तरह से एक बार नदी में और कुएं में तकरार हो गई। नदी कहेगी मैं बड़ी, कुआं कहेगी मैं बड़ा। अब दोनों में तकरार हो गई। नदी को क्रोध आ गया, अरे कुआं तुम हमसे मुकाबला करोगे, हमसे? अरे इतने में सिमटे हुए हो और मैं देखो कितनी बड़ी, कहां से उछलती कूदती हुई आती हूं और तुम इतने में सिमटे हुए हो। मैं कितने प्यासों की प्यास बुझाते हुए निकलती हूं और तुम बस वैसे पड़े हुए हो। पूरा बखान नदी ने अपना कर दिया। तब मैंने धीरे से कहा कि नदी बहन, ठीक है कि तुम विशाल हो, लेकिन तुम ऊपर से नीचे बहती हो, तुम्हारी गिरती कला है और मैं नीचे से ऊपर उठता हूं, हमारी चढ़ती कला है। तुम जाकर के प्यासों की प्यास बुझाती हो और मेरे पास प्यासे आते हैं, जिनको प्यास लगती है हमारे पास आते हैं और तुमको वहां जाना पड़ता है। तीसरी बात, तुम जाकर के समुद्र में जाती, तुम्हारा जल खारा हो जाता है, किसी काम का नहीं करता, और हमारा जल तब भी मीठा है और अब भी मीठा है और सदैव मीठा रहता है। चौथी बात, जब बरसात के दिनों में बरसात होती है तो तुम उफानने लगती हो। क्या होता है, कितने खेत खलिहान को नुकसान कर देती है, कितने जीवों की हत्या हो जाती है, डूबकर मर जाते हैं। हमारा देखो, बरसात के दिनों में हमारा जल ऊपर आ जाता है, क्या होता है, जल को निकालने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, लोग बाल्टी से लोटे से वैसे ही निकाल लेते और अपना काम कर लेते हैं। अर्थात बरसात में हम लोगों की मदद करते हैं और तुम लोगों का नुकसान करती हो। और तुम ही फैसला कर लो कौन बड़ा, कौन बड़ा, आप लोग बताइए। कुआं बड़ा। कुआं क्यों बड़ा? क्योंकि वो संगठित है। और नदी क्यों छोटी हो गई? क्योंकि वो बिखरी हुई, छितराई हुई, चारों तरफ फैली हुई। इसलिए संगठन में इतनी शक्ति है। लेकिन अगर हमारी महसूसता इस बात की हो कि संगठन में शक्ति है, मान लीजिए कहीं कोई काम कराना हुआ किसी अधिकारी के पास या किसी बड़े आदमी के पास, एक अकेला जाएगा अपना एप्लीकेशन लेकर के
क्या करेगा? 2 रख देगा, प्रभावित नहीं होगा। और 100 लोग उसी काम के लिए जाए तो वो काम तुरंत होगा। और कलयुग में तो भाई संगठन में ही शक्ति है, बहुमत में शक्ति है। जिसका बहुमत, जिसके साथ ज्यादा लोग, उसकी सरकार बन जाती है। जिसका अल्पमत, जिसके साथ कोई नहीं है, कम लोग हैं, सरकार नहीं बना पाती। तो इतना महत्व इसका। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि बाबा के बच्चों, ये बात जो चल रही है लौकिक अलौकिक दोनों के लिए चल रही है। बाबा के बच्चों को ये समझना चाहिए कि सभी हम एक ही लक्ष्य के राही हैं। सबका एक लक्ष्य है, उसी रास्ते को हम सबको चलना है, सब चल रहे हैं। इसलिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कम, कोई अधिक है ही नहीं। सब एक समान है, सब भाई भाई, ऐसा बाबा ने कहा। तो जब सब एक है, लक्ष्य एक है और बुद्धि भी एक होनी चाहिए। अगर बुद्धि एक नहीं हुई तो उस सेंटर का, उस आश्रम का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि छितराई हुई है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अरे कहीं भी अगर हम जाएं, लोग देखें, उनको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये संस्था में संगठन है, अनुशासन है, तो वो प्रभावशाली होगा, तो हमारी सेवाएं बढ़ेगी। और अगर असंगठित है, क्योंकि हम बेहद की स्टेज पर हैं, सब लोग, सबकी नजर हमारी तरफ है, सब हमको देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई काम हमसे न हो जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ताकि बाबा कहते हैं कि बाबा का नाम बदनाम हो, डिसर्विस हो। सर्विस करें या न करें अलग बात, डिसर्विस न करें, इस बात का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। अब हम आते हैं अंतिम चरण में कि जैसे अभी चर्चा हुई बहुओं की, तो परिवार में भी लोग विभेद कर देते हैं, बेटी में और बहू में। बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं और बहू को कम महत्व देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटी हमारी न है, अपनी है, और बहू तो दूसरे घर की है। ये भूल जाते हैं वो बहू आई है, वो भी किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी की बेटी आई है। फिर हम विभेद क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। और आम तौर पर परिवार में जो विघटन होता है वो विभेद के कारण ही होता है। अगर समदृष्टा हो, सबको एक भाव देखा जाए, तो विघटन होने की कोई बात ही नहीं। अरे तो घर में जो संसार है सब यूज करें, घर में एक समान सब लोग खाए पिए, एक टेबल पर बैठकर खाए पिए, सब आपस में वार्तालाप करें, तो विघटन की कोई बात ही नहीं। इसी तरह से एक बार एक गांव में 4 भाई थे। 4 भाई में बड़ा भाई जाहिर है जब माता पिता नहीं रहते तो बड़े भाई की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। वो बड़ा भाई किसान से खेती करते थे, उनके पास पर्याप्त जमीन था, वो खेती करते थे, अन्न आता था, सबकी पालना चल रही थी। उस बड़े भाई की शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी घर में, बाकी 3 भाई। 3 भाई में उनसे छोटा वाला पहलवान था, वो लड़ता भिड़ता था, उसी में मस्त रहता था। उसे छोटा वाला क्योंकि बुद्धि का तेज था तो नेता टाइप का हो गया था, वो समाज सेवा करता था, ज्यादा समय समाज में देता था, सबके झगड़े को निपटाना या कोई समस्या आ गई उसको हल करना, यही काम करता था। और तीसरा भाई सबसे सुंदर था, न उस परिवार में बल्कि पूरे गांव में सबसे सुंदर था। तो फिल्मी दुनिया में जो आजमाइश कर रहा था, कहीं हीरो का पार्ट मिल गया तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, साथ हमारे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। अब बड़े भाई के काम में तीनों भाई कोई मदद नहीं करते थे। बड़ा भाई अपने काम में व्यस्त था और ये भाई अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन एक विशेषता थी कि चारों भाई एकदम का आपस में बहुत ही प्रेम था, अगाध प्रेम था, इसलिए कोई उसमें खटपट कभी हुई ही नहीं।
वो बड़ा भाई मानता था कि भाई ये छोटे भाई हमारे बच्चे की तरह से हैं, तो उनकी पालना खुशी खुशी करता था। और छोटे भाई भी बड़े भाई का बहुत सम्मान इज्जत करते थे, उनका कोई कहना टालते नहीं थे, भर सहयोग नहीं करते थे या कम करते थे। लेकिन बड़ा भाई अगर कोई बात कह दे तो उनको कोई टालते भी नहीं थे, सब लोग उनका कहना मानते थे। समय बीत रहा था, सब लोग खुशी थे। एक दिन उस बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि देखिए, आप इतना दिन भर काम करते हैं, इतना खटते हैं, इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और ये आपके तीनों भाई निखट्टू कुछ नहीं करते, आपका सहयोग भी नहीं करते। अरे कम से कम आपका हाथ तो बढ़ाना चाहिए नहीं लोगों को। तो बड़े भाई ने कहा कि जाने हमारे ही ना भाई हैं, तो मैं गांव के लोगों की तो नहीं खिला रहा हूं ना, हमारे भाई हैं, उनका पालना करना हमारा फर्ज है। कहे कि देखिए, आप बहुत भोगले हैं, आप खटते खटते मर जाएंगे, आखिर आपका भी तो एक दिन बच्चा होगा, उसके लिए क्या बचेगा? सारा दिन लोग खा पीकर बराबर कर देंगे, जरा सोचिए। तो बड़े भाई ने कहा कि जाने दो, ये भी हमारे बच्चे की तरह न है, जब बच्चा आएगा वो अपना भाग्य लेकर आएगा, हम उसकी चिंता अभी से क्यों करें। जब पत्नी ने देखा कि भाई ये तो हमारे किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, बहुत उसे मेहनत किया, बहुत तरह समझाया, वो क्या समझे, भाइयों के प्रति जो प्रेम था, भाव था, वो भारी पड़ रहा था। तब उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और कहा कि देखिए, दो ही बात है, या तो निखट्टू भाइयों को अलग कीजिए, नहीं तो मैं तो कल मायके चली जाऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र भाई काम करता ही है। बड़े भाई ने सोचा कि ले देकर यही तो एक घर में औरत है, घर को सजाती है, संवारती है, सबको भोजन बनाती है, तो सबको मिलता है। अगर ये ऐसा कर रही है, कर देगी और मायके चली जाएगी, तो मैं खेती संभालूंगा कि खाना बनाऊंगा कि घर को संभालूंगा, क्योंकि भाई उसे तो कोई उम्मीद है नहीं। तो कहा कि ठीक है, मन उसका नहीं था, मजबूरी थी, क्या करेगा कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। दूसरे दिन उन्होंने भाइयों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, अब तुम लोग बड़े हो गए, अरे कुछ काम करो, ऐसा कैसे चलेगा। तब पत्नी ने हस्तक्षेप किया, मैंने समझाने के लिए कहा था, आप लोग समझाइए, समझेंगे। अरे जब आज तक नहीं समझे तो अब भी समझाने चले हैं। अरे सीधा सीधा कहिए कि तुम लोगों को मैं अलग कर रहा हूं। बड़ा भाई क्या करता, आंखों में आंसू आते। भाई ने समझा कि भाभी का दबाव है, ये भाई का मन नहीं है। तो कहा कि ठीक है, भाई ने कहा कि ठीक है, तो भाभी आपका मन है, हो जाए बंटवारा। सारे चीज बंटने लगी, जमीन बंटने लगी, सब जमाने हो रहा है अभी। घर का बंटवारा हो गया, गहनों का बंटवारा हो गया। अंत में कैश उनके पास 13,000 रुपये था, नगदी 13,000। तब भाइयों ने कहा कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 13,000 रुपये हम 4 भाई, ये कैसे बटेगा। अरे 16,000 आता तो 4,000 सबको मिल जाता, ये तो बट नहीं पाएगा। भाभी थी अनपढ़, उसको गणित का ज्ञान नहीं था। सब चारों भाई ने उसकी तरफ देखा तो कहे कि हाँ ये तो ठीक कर रहे हैं आप, ये तो गड़बड़ हो गया। तो कहे कि तब क्या होगा, तुम नहीं अलग हो गए। तो कहा भाई ने कि कहाँ हम लोग करेंगे नहीं अलग होंगे, लेकिन हिसाब तो बराबर होना चाहिए ना। तो क्या करोगे तुम लोग। कहे कि हम लोग तीनों भाई, क्योंकि 13,000 भाई का कमाई हुआ है, हम लोग नहीं कमाएंगे, तीनों भाई जाएंगे 3,000 रुपया कमाने। और जब 3,000 रुपया कमा कर लाएंगे, जब 16,000 हो जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा। अभी ये बंटवारा कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। उसने भी कहा कि भाई ठीक है कह रहे हैं, हिसाब तो गड़बड़ हो ही गया। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि तुम 3,000 रुपये कमा के लाओ। आज तक 3 रुपया तो कमाया नहीं,
अब तुम 3000 रुपये कमा लोगे, ये तुमको विश्वास है कि जाओ जो राजमाओ। तीनों भाई चले। दूसरे गांव में गए तो देखा कि वहां कुछ भीड़ लगी हुई थी। नजदीक जाने पता चला कि वहां मल्ल युद्ध का मुकाबला था और ये वहां के प्रधान ने ऐलान किया हुआ था कि जो पहलवान जीतेगा उसको 2000 रुपये मिलेंगे। 2000 का इनाम रखा हुआ। पहलवान भाई ने कहा कि ऐसा है, क्योंकि बड़ा तीनों में वही बड़ा था, हम भी ताकत आजमाते हैं, अगर जीत गए तो 2000 और हार गए तो क्या जाता है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। भाई ने कहा कि जाइए तो आजमाइए। और संयोग देखिए उनका भाग्योदय शुरू हो गया, वो जीत गया और 2000 रुपये उनको मिल गया। कहा कि भैया 2000 रुपये तो मिल गए, अभी 1000 का मामला है। कहा कि ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे गए दूसरे गांव में तो वहां भी पंचायत बैठी हुई थी। वहां पंचायत समस्या थी कि 2 आदमी में भी विवाद हो गया था। एक आदमी कहना था कि हमने 20,000 रुपये इसको दिया है और वो मानने से इनकार करता ना, हमको दिया ही नहीं है। अब ये मामला पंचायत में गई और पंच लोग बैठे हुए, किसी की बुद्धि काम नहीं करी, क्या करें क्या न करें। जब ये लोग पहुंचे तो इन लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ तो ये समस्या है। तो जो नेता भाई था वो बुद्धिमान था, कहा कि भैया यहाँ हमारा जो आजमाने दीजिए, आपने तो 2000 कमा लिए, हम ताकत आजमाते हैं, भाग्य खिल जाएगा और इनका फैसला तो मैं कर ही दूंगा। उसकी बुद्धि में प्लान आ गई। जाकर कहा पंचों से कि भाई इनका फैसला मैं करूंगा। तो कहा कि भाई ठीक है, अगर तुमने फैसला कर दिया तो 20,000 पंचायत तुमको देगी। कहा कि ठीक है। उसने 2 लकड़ी के बड़े बड़े बक्से मंगवाए और दूर दूर रखवा दिया और एक पहलवान टाइप का आदमी मंगवाया जो बक्से को उठाएगा और उन दोनों में बच्चों को बिठा दिया, दोनों बक्सों में, और सिखा दिया कि जो ये लोग बोलेंगे तुम सुनना और कॉपी में नोट कर लेना, ये लोग क्या बोल रहे हैं जरूर बोलेंगे। भाई कोई अगर परिस्थिति आती है तो बहुत से लोग बड़बड़ाते हैं, मुंह से निकल जाता है, सोचते हैं और मुंह से निकल जाता है। ऐसा होता है, कई लोग देखेंगे आप रास्ते में जा रहे हैं तो बड़बड़ाते हुए चलते हैं, वो किसी से कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन का जो संकल्प है, भाव है, मुंह से निकल जाता है। तय हो गया, दोनों लोग बक्सा उठाए और बक्सा किसके सर पर रखा? जिनका विवाद था, जो कह रहा था कि हमने दिया है, और एक बक्सा उसके सर पर जो कहा कि हमने लिया ही नहीं। बक्सा उठाए और चल दिए, कहा कि आगे बढ़िए आप लोग दोनों लोग। तब एक ने कहा कि भाई मैंने तो सोचा था कि हमने 20,000 रुपये उसको दिया है, गरीब है, हम चले माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन और नहीं करेंगे। इसने हमको हमारे सर पर बक्सा रखवा दिया, गर्मी के मौसम में पसीना निकल रहा है और भारी बक्सा है, और तो मैं इसे रुपया लेकर ही रहूंगा। बच्चे ने लिख लिया। उधर का जो चल रहा था वो कहा कि मैंने तो सोचा था कि भाई 20,000 रुपया लिया हूं, ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा, लेकिन और नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। अरे इसने हमारी फर्जियत करा दी, सर पर इतना भारी बक्सा रखवा दिया, और तो मैं 1 रुपया इसको देने वाला हूं ही नहीं। ये भी बात बच्चे ने लिख लिया। दोनों लोग आए, बक्सा उतरा, बच्चे निकले, पंचों के सामने वो कागज रखा गया, तो स्पष्ट हो गया इसने दिया है और इसने लिया है, फैसला हो गया और 20,000 रुपया इनको मिल गया। तो 20 तो 22,000 हुआ, 22,000 और 13,000 घर में जोड़ने को 35,000 हुआ। कहा कि भैया हिसाब अभी भी गड़बड़ है, हिसाब ठीक करा नहीं, अरे 36,000 होगा तब ना चारों में बंटवारा होगा, 9,000, ये तो हिसाब का बढ़ा गया। तो कहा कि ठीक है चलिए और आगे चलते हैं, 1,000 रुपया और का जुगाड़ करें हम लोग, तब ना 36 होगा तो बंटवारा होगा। ये लोग कह रहे थे मुख से, लेकिन मन में उनका यही था कि बंटवारा होने न पाए। तीनों भाई मुस्कुरा रहे थे, आगे बढ़े।
आगे गए तो धीरे चलते चलते अपने राज्य से बाहर आ गए, दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश कर गए। वहां कुछ दूर गए तो देखा कि अरे भाई यहाँ तो बड़ा उत्सव है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारे उत्सव का पता चला कि भाई देखिए क्या हो रहा है। तीनों भाई पहुंचे तो पता चला कि यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है और हर राज्य से राजकुमार आए हुए हैं, सब बैठे हुए, उत्सुकता हुई इतना देखे क्या होता है। ये लोग जाकर अगली पंक्ति में खड़ा हो गया। राजकुमारी जयमाल लेकर के तैयार थी, राजा का इशारा हुआ, धीरे धीरे वो राजकुमारों की से होते हुए चलने लगी। अचानक उसकी नजर इन भाइयों में से एक भाई पे पड़ गया। सुंदर तो था, बहुत सुंदर था, और इनका भाग्योदय की देखिए, वो राजकुमारी को पसंद आ गया। इतने सारे राजकुमार पसंद नहीं आए, वो वही पसंद आया। आते आते जयमाल उसके गले में डाल दी। तो ये स्वयंवर का मतलब ये होता है कि स्वयंवर स्वयं लड़की पर का चुनाव करती है, उसको स्वयंवर कहा जाता है। जब लड़की ने चुनाव कर लिया तो कोई भी हो, विवाह तो होना ही है। चारों तरफ से बाजे सनाई बजने लगे, उनको बुलाया गया, राजसी वस्त्र पहनाया गया, तीनों भाई को ठाट बाट में अपना बैठे बड़े बड़े सोफों पर। शादी हो गई, शादी हो गई तो भाई राजकुमारी की शादी थी, जाहिर है कि राजा अपनी तरफ से धन दौलत सब देके उनको पालकी पर बिठाया गया। तीनों भाइयों की 3 पालकी, एक राजकुमारी की पालकी, और धाजा बाजा के साथ चली, धूमधाम से जैसे बारात निकलती है। जब इस राजा के बॉर्डर पर पहुंची तो राजा को लगा कि भाई कोई राजा अटैक करने आ रहा है क्या। उसने तुरंत सीआईडी भेजा, जाओ पता करो क्या बात है। पता किया तो जाकर कहा, अरे राजा साहब, हमारे ही राज्य के एक लड़के ने पड़ोसी राजकुमारी को विवाह करा रहा है। अब देखिए ये उस समय की बात है। राजा खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह, हमारे राज्य की राजकुमार ने साधारण लड़के ने राजकुमार से विवाह कर लिया, बहुत प्रसन्न हुए। ये भी अपना गाजे बाजे के साथ निकले स्वागत के लिए। जब इनकी भाभी को पता लगा कि भाई क्या हो रहा है, बड़ा उत्सव माहौल है, तब एक लड़के ने कहा कि अरे चाची, आपका जो छोटा देवर है ना, वो पड़ोसी राजकुमारी से विवाह करके आ रहा है। और भाभी का माथा ठंडा, अरे निखट्टू, राजकुमारी शादी करके आ रहा है। तो हाँ, वो चालाक थी, उसने तुरंत पैतरा बदला और अंदर गई, थाली को जो भी उसके पास सामर्थ्य था, थाली को सजाया, उसमें आरती वगैरह रोटी वगैरह सब स्वागत के लिए आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब सब पहुंचे तो उसे सबका स्वागत किया, टीका लगाया, आरती उतारी, सब जो फॉर्मेलिटी होती उसने किया। लेकिन उसने कहा कि भाइयों, आप लोग हमको माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों को पहचाना नहीं, बड़ी गलती हुई। तो भाइयों ने कहा कि भाभी, हम आपके आभारी हैं, अगर आप वैसा नहीं करती तो ऐसा नहीं हुआ होता, आपने वैसा किया तब ना ऐसा हुआ। तो हम तो आपके एकदम भक्त हो गए कि भाभी ने, आप तो हमारा ही नहीं, पूरे परिवार का नहीं, पूरे गांव का, पूरे राज्य का आपने भला कर दिया, तो हम आपके आभारी हैं। और सबने उनका चरण स्पर्श किया। ये क्या है? संगठन की शक्ति, मजबूत संगठन। और लोग कहते हैं कि बहू आई तो आंगन में दीवार खड़ा हो गया। आपकी बुद्धि कहाँ थी? आपके पास भी तो बुद्धि है। अगर हम संगठित हैं, आपस में प्रेम है, तो किसी का मजाल है को विभाजित कर दे। ये तो माया का खेल है। बाबा हम बच्चों को तो समझाते हैं कि माया का खेल, जहां माया समृद्धि देखती है, एक मत देखती है, संगठन देखती है, वहां बिगड़ डालने के लिए पहुंच जाती है। तो हम दूसरे को दोषी न बना करके अपने आप को संभालें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक होगा। हम संगठित होंगे, एकजुट होंगे, तो नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे
और वहां जाकर के कुछ पद पाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे न खर्चें कि कर्ज हो जाए, ऐसे न खर्चें कि कर्ज हो जाए, ऐसे न खाएं कि मर्ज हो जाए। अरे इस दुनिया के ऊपर खाबर रास्ते पर ऐसे न चले कि पहुंचने में देर हो जाए। ओम शांति। तो अभी हम लोग 3-4 मिनट एक भजन को रिपीट कर लें। गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाया तो उसको रिपीट कर लें 3-4 मिनट के बाद। एक संदेशा सुन लो भैया, कान्हा जल्द ही आएंगे। स्वर्णिम होगी ये दुनिया और मानव देव कहलाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, सुख का सागर छलकेगा। मिट जाएंगे नफरत के विष, प्रेम का अमृत बरसेगा। सोने की चिड़िया बनकर हम मुक्त गगन में जाएंगे। दूध घी की नदियों की धारा में गोते हम खाएंगे। वहाँ ठिकाना अपना होगा सुंदर सपनों के घर में। सुख के सुमन धरती पर होंगे, शांत तरंगे अंबर में। फूल फल से सजा सजाया सुंदर सा उपवन होगा। हंसी खुशी और मुस्कानों से भरा हुआ जीवन होगा। कान्हा के संग मिलजुल कर हम सदा ही रास रचाएंगे। उमंगों का झूला झूलेंगे, उत्सव रोज मनाएंगे। ऐसी दुनिया आएगी खुश खबरी सुनाने आए हैं। बाबा ने जो हमें सुनाया वही सुनाने आए हैं। सुख शांति गर पाना है तो पावनता का व्रत लेना। बाबा की श्रीमत पर चलकर नारायण का पद लेना। एक संदेशा सुन लो भैया। ओम शांति।